कहाँ मालूम है पिछले जन्म में तुम कौन थे? नहीं, पिछले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। हमारा ही दूसरा जन्म है भैया, इसी जन्म में दूसरा जन्म है आपका। दूसरा जन्म लिया है, अपना संस्कार करके तब यहाँ बैठे। और भारत में लगभग 4 लाख के करीब नागा बाबाज हैं, लेकिन हमें अमूमन तौर पर तो कहीं देखने को नहीं मिलते। तो आप लोग जाते कहाँ हैं महाकुंभ के बाद? कोई जंगल में, कोई गुफाओं में, कोई न कहीं रहता है। और जैसे हम आम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कहानियाँ या कोई ऐसी चीज जो हमने आज तक सुनी ना हो नागा बाबाज के बारे में? आप अगर गए, मतलब अपने आप को होशियारी दिखाया अपने कि हाँ क्या करेंगे बाबा जी ऐसे ही होते हैं, ऐसा आपने कुछ बोला, तो आप जाने के बाद आपको बाबा जी के सर अलग, धड़ अलग, सब अलग मिलेंगे। मतलब देखने को मिलेगा ऐसा? ऐसा साक्षात आपको। पतंजलि को कुछ नहीं पता, सारा कुछ देवी भागवत में लिखा है। नासाए रोग हरे सब पीरा जो सब रहे हनुमत बल पीरा। हमने ये मनोविज्ञान पैदा किया, बच्चे को हम कह देते हैं हनुमान जी का नाम ले लेना, दूर भाग जाएगा भूत, होता ही नहीं कुछ। महाराज जी, भारत में भी तो है, जैसे भानगढ़ की बहुत बात की जाती है, वहाँ पे कहते हैं कि बहुत भूत होते हैं हवेली में और ऐसा। मैं तो रह के देख चुका हूँ भानगढ़ में। क्या बात कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं होता है, ये भूत पाखंड है। पाखंड की भी खबरें आती हैं कुछ संतों की, तो आप क्या कहना चाहोगे? आप कैसे इसको समझते हो, कैसे इसे लेते हो? देखो भैया, नमस्कार, मैं आज प्रयागराज में हूँ, महाकुंभ 2025 के लिए यहाँ आई हूँ और फिलहाल हम श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण में खड़े हैं, जहाँ पर आज मैंने कुछ साधु संतों से बात की, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने बताई, कुछ सिद्धियों के बारे में बात की, कैसे साधु संत बनते हैं और उसके बाद किस तरह की चीज़ें वो करते हैं अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, खुद के अंदर जो इनर विजडम होती है, अपने इनर कंपास को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज इस एपिसोड में आपको मिलेगी। सो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई आप इस एपिसोड के थ्रू कर पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी जिसे हमने एक बहुत लोडेड टर्म बना दिया है, जिसके बहुत सारे मतलब हैं, मतलब आपको कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, गीता का सार, यहाँ का ज्ञान, वहाँ का ज्ञान, ये सब छोड़ के सिंपल प्रैक्टिकल शब्दों में आप और हम जिस स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर पाएं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएं, वो कैसी दिखती है, उसके बारे में जवाब ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ संतों से आपको मिलवाएंगे, एंड तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। अपनी जिंदगी को आप इस एपिसोड में कहाँ देखते हैं? ये जो मैं काम करती हूँ वो इसलिए नहीं करती हूँ कि आप को कुछ मैं इंफॉर्मेशन ला के दे पाऊँ, क्योंकि कुंभ के बारे में तो तमाम न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कुछ शूट कर रहे हैं। मेरा एक ही एक मकसद है इस चैनल पे, जो कि आपको पता है, जिसका पर्पस है कि आप खुद से कैसे बेहतर रूप से मिल पाएं, खुद को कैसे जान पाएं, अपनी द जर्नी विद इन, अंतर्मन की तरफ यात्रा कैसे बेहतर कर पाएं। आज इस एपिसोड के थ्रू भी मैंने वही करने की कोशिश की है। जैसा कि मैं अपने हर एपिसोड में कोशिश करती हूँ कि हम कुछ वायरल, सेंसेशनल और उस तरह की चीज़ें ना करें, वैसा महाकुंभ को लेके कंटेंट आपको बहुत सारे अलग पेजेस पे देखने मिल जाएगा, वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल बातें होंगी, आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करने की एक बहुत ही सिंसियर कोशिश है। सो डू वॉच दिस टिल द एंड। चलिए चलते हैं आज के एपिसोड में। यहाँ पर ये साधुओं की पूरी लाइन लगी हुई है, मेरे ख्याल से कुछ प्रसाद बंटने का काम यहाँ पर चल रहा है। हम जाएंगे अंदर, जो कि इस अखाड़े का मुख्य कार्यालय है, जो वहाँ के महंत हैं उनसे मिलेंगे और साथ ही और भी कुछ गुरुओं से, साधुओं से आज हम इस एपिसोड में मिलेंगे। चलते हैं। आज के इस एपिसोड में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाती रहूंगी आपके लिए
प्रैक्टिकल, लाइफ को सिंप्लीफाई कर देने वाला कंटेंट लाकर, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइफ को टच करने वाली बातें आप तक ले आ पाएँ। बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और उन्हें इस काम में कंटिन्यू करने के लिए आपका साथ और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छे काम को साथ देकर, सपोर्ट करके आगे बढ़ाना पड़ता है। सो हैविंग सेड दैट, चलिए अब चलते हैं आज के एपिसोड में। हम यहाँ महाकुंभ 2025 में श्री पंचायती अखाड़ा, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट अखाड़ाज है, वहाँ पर है, और ये बड़ा उदासीन निर्वाण अखाड़ा है, जहाँ पर मैं संत जी से बात कर रही हूँ। आपका परिचय सबसे पहले महाराज जी। मैं ज्ञानेश कमल हूँ, और भारत हमारा डेरा है। पूरे भारत में मैं परिभ्रमण करता हूँ, और ये कुंभ नगरी है जहाँ 33 करोड़ देवी देवता सशरीर आए हैं, तो हम भी उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। महाराज जी, कुंभ का आपके लाइफ में क्या महत्व है, और आप क्या हर बार कुंभ मेले में आते हैं? भगवत कृपा से मेरा जन्म प्रयाग का है, तो मैं जन्म से माघ और कुंभ के अवसर को प्राप्त कर रहा हूँ, और भगवती की ऐसी कृपा है कि कुंभ सदृश हमारे जीवन में हुआ जब, तो उसके पहले हमारे को एक समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई, जिसने इस जगत को सभ्य और उत्कृष्ट बनाया है। समुद्र मंथन से ही ऐरावत प्रकट होता है, उसी से कामधेनु प्रकट होती हैं, उसी से जो औषधियों के देवता हैं उनका प्राकट्य होता है, लक्ष्मी का प्राकट्य होता है। अगर कुंभ पर्व की आप हमें एक छोटी सी स्टोरी बता पाएं, बैक स्टोरी, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे अब तक चलता आ रहा है? मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, और रस्सी बनाकर सर्प के द्वारा समुद्र का मंथन हुआ, और मंथन में तमाम प्रकार की निधियाँ, औषधियाँ और हमारे जीवन के समस्त उपायदान प्राप्त हुए, क्योंकि इसके पहले हमारे जीवन में ना कोई ठोस औषधि थी, ना मुद्रा शास्त्र था, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं थी। इसी कुंभ में हलाहल निकला था, तो मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश। भगवान शिव ने उस जहर को स्वीकार किया, और बाद में अमृत घट की उत्पत्ति होती है, अमृत कुंभ का उदय होता है। और अमृत कुंभ जो था वो जैसे ही प्रकट हुआ, वैसे ही देवासुर संग्राम हो गया। देवताओं ने अपनी तरफ और राक्षसों ने अपनी तरफ लिया। देवत्व भावना इतनी तीव्र थी कि उस देवत्व भावना ने हमारे इस कुंभ पर्व को अनादिकाल से आज तक संचालित करने का एक उपक्रम रच दिया, और उसमें सारी दुनिया के लोग इकट्ठे होने लगे। क्या देखने आए, क्या जानने आए? क्योंकि हम तो उस सभ्यता में जी रहे थे जिस सभ्यता में विश्व को एक नए जागरण की उत्पत्ति देनी थी। सारा विश्व जागृत हुआ है इस समुद्र मंथन के बाद, क्योंकि सारी निधियां इसी कुंभ से ही प्राप्त होती हैं। जहाँ तक मैंने आपको बताया, मेरा तो जन्म प्रयाग का है, इसलिए जन्म से माघ मेले हर साल यहाँ लगते हैं। 6 साल में अर्ध कुंभ भी लगती है, और 12 साल में कुंभ लगता है। तो सारे ही कुंभ हमारे भगवती की कृपा से हमें देखने का अवसर मिला है। आप कौन सी उम्र में संत बने, कैसे आपने संन्यास लिया, अपना घर छोड़ा, और इस वैराग की ज़िंदगी में आप क्यों हैं? मतलब क्या आपका लक्ष्य है? क्या आप ऐसा पाते हैं यहाँ से, या क्या आप ऐसा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं जिसकी वजह से आप इसमें हैं? देखिए, भगवान की ऐसी एक सृष्टि है, भगवान की एक ऐसी रचना है। हम लोग जन्म के साथ ही हर अपने जो भी हमें जीवन में करना है
वो हमें जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है। संत भी व्यक्ति जन्म के साथ ही बनता है, एक कलाकार भी अपने जन्म के साथ ही उदय होता है, एक साहित्यकार भी जन्म के साथ ही उदय होता है। तो महाराज जी, आप ये कह रहे हो कि ये पहले से निर्धारित होता है कि आप क्या करेंगे, तो फिर हम लोग जो इस लड़ाई में हैं कि अपनी ज़िंदगी में आज जो अगर मैं आधुनिक युवकों की बात करूं, युवतियों की बात करूं, तो एक बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन है कि हमें अपना पर्पस ढूंढना है। तो फिर हम ये ढूंढ क्या रहे हैं? अगर ये जन्म से निर्धारित होता है तो फिर हम जो इतने सारे काम करते हैं क्यों करते हैं, और हम इस मायाजाल में क्यों फंसे हुए हैं? देखिए, आपका जो जन्म हुआ आपकी इच्छा से हुआ क्या? आपने अपने माता पिता का चयन किया? ऐसा कहते हैं कि आप जो आत्मा होती है वो चुनती है वो कहाँ जाएगी, किस गर्भ से आएगी, लेकिन मैं इसकी कोई पुष्टि तो नहीं कर सकती हूँ। जब आपने अपने माता पिता का ही चयन नहीं किया, आपने अपने जीवन का निर्धारण नहीं किया, हाँ, 84 लाख योनियों का परिभ्रमण करने के बाद मानव का शरीर आपको प्राप्त हुआ, भगवान के द्वारा दिया गया, तो आपका लेखा भी निर्धारित है, क्योंकि जन्म आपका आपके द्वारा नहीं हुआ है। जन्म जो है आपका परमात्मा के द्वारा हुआ है। महाराज जी, जो भी आप ये बात कह रहे हैं, इसका हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है? क्योंकि मैं एक शहर में रहती हूँ और हम सभी लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ तलाश रहे हैं। अगर ये सब जन्म से निर्धारित है तो हमें इसका पता क्यों नहीं है? और इतनी होड़ जो लगी हुई है, इतनी जो बेचैनी है एवरीडे लिविंग में, वो कैसे हम सॉल्व करें? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जन्म हमारा हमारे द्वारा नहीं हुआ है, ये परमात्मा की इच्छा पे हुआ है। परमात्मा ने हमें मनुष्य रूप में चाहा तो हम आ गए। अब आप आइए अपने प्रश्न पर। आपने कहा हम शहर में रहते हैं या कोई गांव में रहता है या कोई कहीं रहता है, कोई भारत में रहता है, कोई ब्रिस्बेन में रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर मनुष्य को एक मनोविज्ञान के साथ परमात्मा उत्पन्न करता है और उस मनोविज्ञान के आधार पर ही मनुष्य अपने कर्मों का निर्धारण करता है। एक गरीब व्यक्ति न जाने कितना अमीर हो जाता है और अमीर में खानदान में पैदा हुआ व्यक्ति कोई भ्रष्ट व्यक्ति भी हो सकता है। ये मानस है। अब भगवान कृष्ण यहां आ जाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब हम कर्म के द्वारा निर्धारित करते हैं सब कुछ कि हमें क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, कितना प्राप्त करना है। कोई भी व्यक्ति जिस भी मनोवृत्ति, जिस भी मनोविज्ञान को लेकर जीवित है, वो अपने मनोविज्ञान के आधार पर कैसे भी अपना समुचित विकास कर सकता है। यहां पर कर्म प्रधान है सब कुछ। आपने अगर अपने क्षेत्र को अच्छे तरह से अध्ययन किया और इन प्रैक्टिकल वे में आप अपने क्षेत्र में खूब अच्छे तरह से अग्रणी दिशा में बढ़ रहे हो, तो निश्चित रूप से आपने विषय को पढ़ लिया है। लेकिन हमें कौन से विषय को पढ़ना है ये कैसे समझ आए? क्योंकि सारा कंफ्यूजन जो है, सारी जो जर्नी है वो इसी बात की है। देखिए, विषय कौन सा पढ़ना है ये तो आपका मनोविज्ञान सेलेक्ट करता है। ये आपका ही मनोविज्ञान सेलेक्ट कर। एक कक्षा के अंदर में एक ही गुरु के द्वारा, एक ही शिक्षक के द्वारा, एक टीचर के द्वारा 70 विद्यार्थी बैठे हैं या 65 विद्यार्थी बैठे हैं, उनमें से कोई एक होगा जो टॉप करेगा। वही टीचर, वही स्कूल, वही बुक्स, वही सिलेबस, वही पेपर, एक ने टॉप किया, दूसरा दूसरे नंबर पे आया, तीसरा तीसरे नंबर पे आया, चौथा, इस तरह से 70 विद्यार्थी अपने क्रम में रहेंगे। जिसने जितना ग्रास्प किया, जितना ग्रहण किया, उसी के आधार पर उनकी जीवन की स्थितियां बनती हैं। आपने अपने जीवन में अपने कर्म को किस प्रकार से कितना प्राप्त किया, ये आप पर निर्भर करता है।
तो बेसिकली जो आप कह रहे हो कि कर्मों में कुशलता लाना, जैसा मैं योग की भी विद्यार्थी रही हूँ तो उसमें कर्म के ऊपर बहुत बात होती है, और भगवत गीता को भी अगर हम पढ़ें तो कर्म योग के बारे में बहुत ज़्यादा वहाँ पे उल्लेख है। तो बेसिकली अपने कर्मों में कुशलता लाना, अपने कर्मों को एक्सीलेंस के साथ करना ही हमारे हाथ में है, और वो हमें करना चाहिए। देखिए, अभी हम लोग जहाँ थे वो हम लोग फिर वहीं लौटते हैं और फिर कर्म को समझते हैं। कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब केवल एक पर्टिकुलर स्टडी नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग अपनी जिंदगी को जीना। सबसे पहला कर्म है आप कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, कैसे व्यवहार करते हो, और ईश्वर आराधना किस प्रकार से करते हो और ईश्वर को कितना समझे हो। पाखंड का भगवान समझाया आपने या द्वैत का परमात्मा समझा हुआ है आपने? जीव को समझा, आत्मा को समझा, तब परमात्मा को समझोगे। आत्मा को समझने की बात क्या होती है? कोई बड़ी भारी आत्मा को लेकर चिंतन करने, आत्मा को समझो ना। आप चाहते क्या हो? कुछ चीजें आपको अच्छी, आपने लाल रंग पहना, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगता होगा, तभी आपने लाल रंग धारण किया है। वातावरण को भी देख कर आदमी धारण करता है कि आज चलो 15 अगस्त का दिन है, हम तिरंगा पहन ले, आज बाबा जी के बीच में आ रहे हैं तो लाल पहन ले। लेकिन मन में तो कहीं होगा ना, वो नहीं मन में होगा तो कैसे पहनोगे आप? छोटी छोटी सी चीजें मनोविज्ञान पर आधारित होती है, ये जन्म के साथ आपको प्राप्त होती हैं। बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना चरित्र होता है। सारे चरित्रों का निर्धारण और विकास जीवन भर आप कर्म के द्वारा करते हो। महाराज जी, आप मेंटल हेल्थ को कैसे देखते हो? आप क्या जानते हो मेंटल हेल्थ के बारे में? मेंटल हेल्थ के बारे में एक बड़ा सीधी सी बात है कि किसी भी प्रकार का क्रोध, हम गुस्सा करेंगे, गुस्सा का करने का मतलब हम चिल्लाएंगे जरूर, हम अपनी बात चिल्ला के कह सकते हैं, मगर अंतः मन में कहीं क्रोध नहीं होना चाहिए। आपको क्रोध आता है महाराज जी? हर व्यक्ति को आता है, लेकिन अब क्रोध में एक परिवर्तन है कि हम कितनी जल्दी अपने क्रोध को समाप्त कर ले, शमन कितनी जल्दी कर ले। हम तात्कालिक रूप से उसको शमन कर देते हैं, महाराज ये आपका ले जाओ। त्याग की भावना नहीं होगी तो क्रोध तो बढ़ेगा ही। आज क्रोध क्यों बढ़ रहा है, हत्याएं क्यों हो रही हैं? सिर्फ इसलिए हो रहा है त्याग की भावना नहीं है। अगर त्याग की भावना मनुष्य के अंदर हो जाए, आप हमसे कोई बात कहें और कोई झगड़ा हो और मैं आपको मुकदमा कर दूंगा, ये कर दूंगा, महाराज आप ले जाओ ना, खत्म करो। तो महाराज जी, इतनी तपस्या, इतनी साधना के बाद भी आप कह रहे हो कि क्रोध यानी एंगर से छुट्टी नहीं मिली अब तक, आपको भी आ जाता है गुस्सा? नहीं, ये एक नैसर्गिक कारण है। जैसे सूर्य भगवान के निकलने से ऊष्मा जरूर प्रकट होगी। आज जाड़ा है, मंदिम है, मगर यही ऊष्मा आपको जेठ के महीने में, हाँ, बैसाख के महीने में तीव्र होगी। अब तीव्र लोगों के अंदर है, मगर मेरी जो क्रोध है वो क्रोध मंद हो गया है, उम्र के कारण भी और हमारी शिक्षाओं के कारण भी। देखिए, मैंने कहा ना आपको, त्याग अगर होगा तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो महाराज जी, जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मेरा गुस्सा खत्म कैसे हो, तो आप कह रहे हो कि खत्म तो कभी नहीं होगा, पर उस पर नियंत्रण कैसे पाएं? नियंत्रण पाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे को अपने आप में, अपने आप से जोड़ने की जरूरत है। वही बात आ रही है बार बार, जब तक आपका पोषण, अपने जीवन का जो आपका विकास क्रम है, वो विकास क्रम जब तक आध्यात्मिक नहीं होगा। हम लोग पहले बहुत आध्यात्मिक होते थे, चाहे गृहस्थ में रह रहे हो चाहे संन्यास में रह रहे हो, हम बड़े आध्यात्मिक होते थे, हमारे अंदर बड़ी दानशीलता होती थी, दयाशीलता होती थी। आज हमें डाउट हो गया है, आज हमारे हर एक पे डाउट करते हैं। बाबा भी बैठा हुआ, बाबा जटने आया है, बाबा ये करने आया है, बाबा पता नहीं कितने कैलकुलेशन आप दिमाग में कर लेते हो, न जाने। वही मैंने अभी कहा ना, जो यूट्यूब पे बाबा दिखाई दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा इस समय, हाँ, टॉप पे चल रहे हैं। आपको बाबा देखना पड़ेगा कि बाबा है कौन। ये आपको जो वो प्राप्त होगा ना, तो ये एंगर भी खत्म हो जाएगा। मिलो तो उससे, हाथ तो करो, प्राणायाम में जाओ, तो ओंकार नाद में जाओ, तो जो लेने आए उस पे तो जाओ। मेला तो ऊपर ऊपर का है, अंदर का तो मेला वही है ना, जो आपने योग में प्राप्त किया।
अगर योग में अच्छा प्राणायाम प्राप्त हो गया तो फिर सांसों का खेल पक्का हो गया। ओंकार नाद हो गया तो हमारे अंदर का जो वाणी तत्व है वो प्रबल हो गया, हमारा शब्द ब्रह्म जागृत हो गया। तो इन सब शब्द ब्रह्म ही है। जब उसकी दिशा बदल जाती है तो बदली हुई दिशा में वो क्या करता है, वो क्रोध उत्पन्न कर देता है। लेकिन शब्द ब्रह्म अगर सकारात्मक हुए तो भजन बन जाता है। तो भजन और क्रोध दो विपरीत चीजें हैं। कौन खत्म करेगा भाई? त्याग ही तो खत्म करेगा ना, त्याग के अलावा तो नहीं होता है। अब हम आपको एक डर की तरफ ले जाते हैं जो सबसे खतरनाक चीज है। आप भी डरते हो ना किसी चीज से? हाँ। हर व्यक्ति डरता है। क्या आप भी डरते हो? नहीं, मैं नहीं डरता, किसी चीज से नहीं किसी भी डरता। चीज से? नहीं, किसी चीज से नहीं डरता। हमारे महन साहबान आगे मैं देखा आपने, मैं कैसे दौड़ के गया आपका कार्यक्रम रोक के। मतलब किसी भी जानवर, अंधेरे, नो, किसी चीज प्रेत आत्मा? नहीं, अरे प्रेत आत्मा होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। इस विषय पे मत आइएगा, ये विषय ही गलत है। महाराज जी, यहाँ पर ही बहुत सारे बाबा बैठे हैं, महाकुंभ में ही आए हुए हैं, जो प्रेत आत्माओं को बुलाते हैं, शमशान में अपनी प्रक्रिया करते हैं, तंत्र है, बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं। मैं किसी को जानता नहीं हूँ जिनको आप बात कर रहे हो, मुझे मालूम नहीं है वो कौन है, लेकिन ये पक्का जान लो, जो प्रेत आत्मा की सिद्धि कर रहा है वो आपके सामने कभी उत्पन्न ही नहीं होता है। जो प्रेत की सिद्धि कर रहा हो, और वो कभी बताएगा नहीं कि वो प्रेत की सिद्धि करता है। मैं प्रेत की सिद्धि करता हूँ तो मेरा कोई व्यक्ति मुझे नहीं जान पाएगा मैं कहाँ हूं। मेरा कोई स्थान नहीं है पूरे भारत में। अब आइए आप इस विषय पर। ये इस विषय ने हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखा हुआ है। पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग ने। पाखंड क्या है? ये सारी दुनिया को, एक हिंदू मरता है तो उसका क्या होता है, उसका संस्कार किया जाता है, आग में जला दिया जाता है। यदि गंगा जी उपलब्ध हैं तो वहीं उसकी अस्थियों का विसर्जन हो जाता है। यदि उपलब्ध नहीं है गंगा जी तो हम उसको 3 दिन बाद चुनते हैं। जाके क्या कह रहे हैं? फूल चुनने जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार जा रहे हैं। अपने घर से 300-400-500 किलोमीटर दूर ले जाकर हरिद्वार में उसका विसर्जन कर देते हैं और वहीं प्रणाम करके कहते हैं आप यहीं रहिएगा, आनंद से रहिएगा, हमारा आपका संबंध पूर्ण हो गया। यही कह के आते हैं ना। मगर जब चच्ची मरती है और अब्बू मरते हैं तो आंगन में गाड़ दिए जाते हैं। फर्क समझिएगा। मुसलमान अपनी लाश को अपने आंगन में गाड़ता है। आप क्रिश्चियनिटी के किसी भी विद्यालय में चले जाएं, मतलब ये सच बात है, इसमें कुछ समझने की ज्यादा बात नहीं। आप किसी भी विद्यालय चले जाए, 1-2 लाशें गाड़ी मिलती है ना। उनके यहाँ वो बना हुआ है ना, कब्र बनी रहती है ना 1-2। महाराज, मनोवैज्ञानिक रूप से आपको भय पैदा किया जाता है। उनका जीवन ही है भय पैदा करने। और हम भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासाए रोग हरे सब पीरा, जो सब रहे हनुमत बल पीरा। हमने ये मनोविज्ञान पैदा किया। बच्चे को हम कह देते हैं हनुमान जी का नाम ले लेना, दूर भाग जाएगा भूत। होता ही नहीं कुछ। हमारे जीवन में भूत की संज्ञा थी ही नहीं। मुसलमानों ने और ईसाइयों ने हमको पैदा कर दिया। वहां तो जाओ, लंदन में हॉन्टेड हाउस मिल जाते हैं, हॉन्टेड हाउस मिलते हैं। ये कपोल कल्पित है, ये मनोविज्ञान को भ्रष्ट करने की बात है। कहीं दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं है। महाराज जी, भारत में भी तो है, जैसे भानगढ़ की बहुत बात की जाती है, वहां पे कहते हैं कि बहुत भूत होते हैं हवेली में और ऐसा। आपने देखा? मैं तो गई नहीं हूँ। किसी ने नहीं देखा महाराज, किसी ने नहीं देखा। ये मुसलमानों ने पैदा कर दिया और भानगढ़ में भूत दिखने लगा। मैं तो रह के देख चुका हूँ भानगढ़ में। मैं तो निवास करके आ रहा हूँ, ये तो कह रहा हूँ। मैं तो ऐसी सारी जगहों पे जाता हूँ जहाँ कहा जाता है भूत है। मैं पंजाब में एक जगह पे था, कहा हवेली में भूत है। हमने कहा भाग जाओ सब लोग, मैं रुकता हूँ। रात में चिट्टा पीने वाले आए वहां पे। चिट्टा मतलब समझ रहे हैं? स्मैक पीने वालों का वो अड्डा था और भूत के नाम से प्रसिद्ध था। क्या बात कर रहे हैं? कहीं कुछ नहीं होता है। ये भूत पाखंड है, पूरा पाखंड है। महाराज जी, अगर पाखंड की बात करें तो आपकी संतों की जो संगत है, कम्युनिटी है, उसमें भी काफ़ी ऐसी खबरें आती रहती हैं, पाखंड की भी खबरें आती हैं कुछ संतों की। तो आप क्या कहना चाहोगे? आप कैसे इसको समझते हो, कैसे इसे लेते हो? देखो भैया, एक बात बताएं, अगर सही संत होगा तो पाखंड नहीं कर रहा होगा। पहली तो चीज़ जान लो, दाल में काला जरूर होगा। महाराज, अगर साधु सच्चा होगा तो पाखंड नहीं कर सकता। रोटी के लिए संघर्ष कर रहा होगा तो निश्चित रूप से पाखंड करेगा।
हम तो बच्चा तुम्हारी रोटी का प्रयास कर रहे हैं, मैं अपनी रोटी के बारे में सोचूंगा? काहे का पाखंड करेंगे? क्यों तुमको गलत दिशा में ले जाएंगे? तुम कुंभ में आए हो, तुम अपने जीवन में रह रहे हो, अगर तुम्हारे जीवन में अगर पाखंड व्याप्त होता है तो शायद मेरे लिए सबसे बुरी बात होगी। आप क्या देखते हो अपने आसपास जो लोग हैं या आसपास जो साधु कम्युनिटी है, संत कम्युनिटी है, क्या आप उसमें देखते हो कि दिखता कुछ और है और अंदर से कुछ और है? क्या आपकी ऐसी अनुभूति है, पर्सनल एक्सपीरियंस है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। देखिए एक बात बताएं, जो साधु हैं वो साधु हैं और जो बनुआ है वो बनुआ हैं। बड़ा सीधी सी बात है। हाँ, हम आपको खोजने थोड़ी जाएंगे, मैं बनुआ आपको खोजता खोजता आएगा। ये तो इन्होंने महाराज ने देखा कि आप हो तो ले आए, हम आपके पास थोड़ी जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? हम तो कुछ करने आए हैं, मौज कर रहे हैं। हाँ, आप आओगे तो आपका स्वागत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपको अच्छी तरह से बैठाएंगे और सही बातें बताएंगे, मगर हमारी खोज आप नहीं हो। तो क्या है आपकी खोज? हमारी खोज तो आपका व्यवसाय नहीं है, आपका धन नहीं है, आपकी शक्ति नहीं है, आपका वो कोमल पक्ष है जो बहुत कमजोर है, जो डरता है, उसको ठीक करना है। मैं उसको खोज रहा हूं, जिससे डरना बंद कर दो, जीवन की सब भ्रांतियां समाप्त हो जाएं, एक अच्छा सुखद जीवन आपका प्रारंभ हो जाए, यही हमारी खोज है। तो महाराज जी, इस ज्ञान को आप हम तक कैसे पहुंचाओगे? मतलब जो आप कह रहे हो कि हमारे उत्थान के लिए आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो, ये हम तक पहुंचेगी कैसे? हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है आपकी इस सब त्याग भावना का, आपकी साधना का, आपके संत होने का? हम सब लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं, आप जैसे लोग स्वयं हमको खोजते चले आओगे। महाराज जी, अगर हमें एक सही गुरु ढूंढना हो, हमें एक सही मार्गदर्शक संत ढूंढना हो, किसी की संगत में जाना हो, तो कैसे ढूंढें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मुझसे भी लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें सही गुरु, सही गाइड, सही मेंटोर, सही टीचर मिलेगा कैसे? पहले अपने को मजबूत कर लो, स्वयं मिल जाएगा। सब यही कहते हैं कि स्वयं मिल जाएगा। नहीं, पहले मजबूत कर लो, इस बात को मत छोड़ना। पहले मजबूत करो अपने को। जब पावरफुल हो जाओगे ना, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने आ जाएगा, क्योंकि फिर अब कुछ समझ में आएगा ना। अभी आपको समझना नहीं आता है कि सही कौन है, गलत कौन है। अभी तो आप चमक दमक देख रहे हो ना, ये चमक, ये दमक, हाँ, फुलवन में महक, हाँ, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हाँ, तो ये जो बात है ना, आप अपनी चीज को जो है पहले अपने को मजबूत करो, उसके बाद तो वो मेंटोर भी मिल जाएगा, वो गुरु भी मिल जाएगा, वो शक्ति भी मिल जाएगी, वो प्रतिभा भी मिल जाएगी, आपको विकास भी समझ में आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। महाराज जी, अब कितनी वर्ष की आयु से संत बने, साधु बने? आपका उसके पहले की लाइफ कैसी थी? आप सब जीवन है, पीछे की जिंदगी का वो होता ना, श्राद्ध कर्म कर दिया फिर इधर आ गए, तो कहाँ मालूम है पिछले कदम में तुम कौन थे? नहीं, पिछले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। हमारा दूसरा जन्म है भैया, इसी जन्म में दूसरा जन्म है आपका। दूसरा जन्म है, दूसरा जन्म लिया है, अपना संस्कार करके तब यहाँ बैठे हैं। हाँ, अपने जो जन्म लिया था ना माता पिता से, वो खत्म, गुरु ने दे दिया दूसरा जन्म। तो माता पिता के बंधन से अगर आप मुक्त हो गए तो सारे संसार के बंधनों से मुक्त हो गए। कैसे हुए? मतलब आप एक लड़का जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होंगी, अपनी लाइफ को लेके कोई विजन भी होगा, कोई ड्रीम गोल्स भी होंगे। अगर आप इसी आम इसमें से उठे हैं, तो कब ये सोच आई, कैसे आई, क्यों आई, क्या हो जाता है जब आप इस तरफ चले जाते हैं? मैंने आपको पूर्व में सबसे पहले बताया कि हम जन्म के साथ ही उत्पन्न जब होते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं ना, तो पैदा ही एक विशेष प्रकार की मानसिकता के साथ होते हैं। हम साधु उत्पन्न हुए थे, आपको शुरू से ही लगता था? मैं बचपन से साधुओं के बीच में, मेरा घर जो था, मेरा मकान यही इलाहाबाद में जो था, वो अखाड़े का मकान था। अब बताओ, मैं अखाड़े के मकान में पैदा हुआ, मेरे घर में सब लोग हुए, आर्मी में गए, आईजी हुए, हाँ, कमिश्नर हुए, रिटायर कर गए, सब हुए, मैं बाबा बन गया। ये मैं पैदा हुआ हूं बाबा, मैं बाबा बना किसी कारण से नहीं हूं,
मुझे कोई ऐसा कारण नहीं कि मैं भौतिक जीवन में मतलब एक सामाजिक जीवन में फेलियर हो गया तो बाबा बन गया। नो 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 नो, मैं पैदा ही बाबा हुआ था। मेरी वृत्ति बाबा की थी जन्म से। वो ठीक है, छूटना छुड़ाना देर का होता है, जब अपने पे खड़े हुए तो छोड़ के भाग गए। हाँ, जब तक भाई जरा दबाव था, सब कुछ था तो चलो थे, मगर बाबा थे हमेशा से। महन साहिबान है, महन साहब से हमारा 40-45 साल का संबंध है। ये भी बिल्कुल नए नए बिल्कुल आए थे, स्कूटर चलाते थे, तो हम इनके साथ स्कूटर में घूमते रहते थे। हाँ, और दिन रात हम लोगों की साथ बात हो। हम लोग पान खाते थे, मैं भी पान खाता था। हाँ, पान खाते थे, अपने जाके सिविल लाइंस में पान खाते थे। महन साहिबान, आज महन साहिबान है, मैं बैठा हूं यहाँ पे। हाँ, तो ये एक जिसको कहते हैं ईश्वर प्रदत्त है। और इसमें कोई अगर कोई ये कहे कि नहीं हमें इन कारणों से उन कारणों, मैं नहीं महाराज, ये परमात्मा है कारण। हमारे जीवन का सारा निर्धारण परमात्मा करता है, हम आप कुछ करते ही नहीं, हमारी कोई क्षमता ही नहीं। महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आखिर में जाते जाते एक सवाल, आप अपने अखाड़े के बारे में बताइए। हम श्री पंचायत अखाड़े बड़ा उदासीन निर्वाण में बैठे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए, कुछ अखाड़ा कल्चर के बारे में बताइए। कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और लोग अखाड़ा ज्वाइन कैसे करते हैं, उसके बाद क्या होता है? देखिए, उदासीनाचार्य बालेति भगवान श्री चंद्र देव जी महाराज ने हमारे उदासीन पंथ की संरचना करी थी। भगवान श्री चंद्र देव जी महाराज गुरु नानक देव जी और माता सुलक्षणा के पुत्र हैं। उनके जन्म का जो मूल था वो माता सुलक्षणा ने जो सामाजिक अवस्था थी उसमें जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई थी, मुस्लिम शासन था। अब मुगलिया शासन हमारी माताओं को, बहनों को जीने नहीं देता था। मतलब उनका सबसे गोल था हमारी माताएं, हमारी स्त्रियां, हमारी बच्चियां। त्राहिमाम मचा हुआ था, जहां देखिए वहां बच्चियां उठाई जा रही, जहां देखिए बच्चियां, असुरक्षित था पूरा भारत, त्राहिमाम मचा हुआ था। तो माता सुलक्षणा ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। गुरु नानक देव जी की पत्नी हैं, अब आप सोच लीजिए पावर कितनी तगड़ी होगी। हाँ, उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि हे महादेव, कृपा करो, रक्षा करो, कल्याण करो, किसी तरह से भारत भूमि को बचाओ। तो जब भगवान शिव से उन्होंने साधना करी, तपस्या करी, वो प्रकट हुए, तो उन्होंने बताओ कहा क्या है, क्या चाहिए। कहन कुछ नहीं चाहिए, देख लो कितना त्राहिमाम मचा हुआ है, सारा संसार खत्म हो जाएगा, हमारी सनातन व्यवस्था कहां चली जाएगी। भगवान शिव ने कहा इसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। तो कहने लगे जो कहो वो मैं करने को तैयार हूं। तो कहने लगे फिर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे गर्भ में आऊंगा। भगवान शिव उनके गर्भ से उत्पन्न होते हैं भगवान श्री चंद्र देव जी महाराज के रूप में। जब भगवान का प्राकट्य होता है तो उनके शरीर में भस्म थी, उनके कान में कुंडल थे। आज भी साधु परंपरा में वो कुंडल सभी साधु अपने कान में धारण रखते हैं और शरीर में भस्म लेपन करते हैं। जब वो आए और उनका जन्म हुआ, उसके बाद धीरे 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 करके मुस्लिम शासकों की ये प्रवृत्ति हो गई कि वो उनको दान देने लगे। आज जो आपको विपुल संपत्तियां दिख रही हैं वो संतों को दान में प्राप्त हुई हैं। कहां से? राजाओं से। मुगलिया सल्तनत जो आक्रामक थी उसने उदासीन संतों को दान दिया है। एक एक नहीं, 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 गांव दान दिए हैं। अब आप सोचिए वो धर्मांतरण का जो प्रबल ज्वर था वो समाप्त हुआ। हम आज
हिंदू रूप में जो विराजमान है, सनातन व्यवस्था के साथ जी रहे हैं, वो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उदासीन संप्रदाय प्रारंभ हो चुका था। निर्वाण देव प्रीतम दास जी महाराज ने अखाड़े की स्थापना करी थी। उन्होंने अखाड़े की स्थापना इसलिए किया क्योंकि सारी दिशाओं में बिखरा हुआ जो साधु वर्ग था, संत वर्ग था, उसको संगठित करने के लिए ये उपक्रम किया गया है। अखाड़े की रचना हुई और जब अखाड़े के रूप में सारे संत एकत्रित हुए, उसके बाद जब भी कुंभ मेले इत्यादि हुए, उसमें अखाड़ा प्रकट होता है सम्मिलित रूप से। आज देखो इतना सारा शिविर बना हुआ, इतना सब कुछ बना हुआ, आप जहां जाओगे वहां संतों के शिविर मिलेंगे। इन संतों के शिविर का मतलब क्या है? ये बच्चे हमारे सब पंजाब से आ रहे हैं, बंगाल से आएंगे, गुजरात से आएंगे, दक्षिण से आएंगे। आखिर उनको कोई तो सूत्र हो, है ना? मैं सूत्र हो, इनको भरोसा है कि बाबा बैठा है, इनका कुंभ हो गया, ये परंपरा चल गई। पूरे मेले भर में मैं समझता हूं कि केवल मेरे को मिलने वाले, मेरे को जानने वाले हजारों लोग आ जाएंगे एक सूत्र से। ये उदासीन संप्रदाय है जो देश भर में गृहस्थ अलग अलग जगहों में, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, इनको जोड़ कौन रहा है? उदासीन संप्रदाय का ये संत या और संत। जितने संत हैं उनके साथ हर एक के साथ 100-100, 200-200, 300-300 लोग आएंगे ना नहाने के लिए। यही है परंपरा चलाने की संवाहनी विधि। हैं? आप भी आए हो, आप भी मेरे से बात कर रहे हो, सुन रहे हो, न जाने कितने लोगों तक ये संदेश भेज दोगे आप। उन तक ये संदेश जाएगा और उनको भी प्राप्त होगा कि साहब ये तो बड़ा बढ़िया है, हम भी चले। तो ये उदासीन संत परंपरा इसीलिए है। हम यहां बैठे हैं, यहां कोई किसी से कोई ना रुकने का पैसा, ना खाने का पैसा। दान करने की वृत्ति है, ये लाद के अपने घरों से सामान लाते हैं। वो देखिए चूल्हा बनाया ना उन्हें, और चूल्हा बना के वहां पे रोटी भी बनाएंगे और आपको रोटी भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। तो सब चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपसे बात करके बहुत कुछ नया सीखने को मिला, नया जानने को मिला। एंड आई रियली होप जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो लोग भी आपकी बातों में जो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं, जो गाइडेंस है, जो इनर विजडम की बात की है, जो खुद को समझने की बात की है, अपनी दिनचर्या को ठीक करने की बात की है, एक तरह से आध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। बड़े बड़े तंत्रों मंत्रों किताबों से निकलकर अगर हम अपनी एप्लीकेशन में देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, तो स्पिरिचुअलिटी दिखती कैसे है उसकी बात की है। आई होप लोग ये सब कैच कर पाएं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। स्वागत है आपका महाकुंभ 2025 में। मैं यहाँ प्रयागराज में हूँ और फिलहाल मेरे साथ है नागा बाबा प्रमोद गिरी जी, जिनके साथ बात करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इनके पास बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ हैं कुंभ को लेकर, और ये कहाँ से आए हैं, कब से यहाँ पर हैं और कब यहाँ से जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास। तो सबसे पहले मिलते हैं नागा बाबा प्रमोद गिरी जी से। बाबा जी नमस्कार। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर आज तो खैर ठंड थोड़ी कम है, लेकिन मैं यहाँ पर 3 दिनों से हूँ और बहुत ठंड थी। लेकिन मैंने देखा कि आपके और भी बहुत सारे जो भाई हैं, जो नागा बाबा हैं, वो सब बिना वस्त्रों के आराम से बैठे हुए हैं, धुनी रमाए। जी जी, बैठते हैं। ये तो हमारे गुरु पीरों का आशीर्वाद है हमारे लिए, और हम नागा बाबा हैं। हमको आदि अनादि से नागाओं ने जो है तपस्या और ये सब चीज़ें की है, जो हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। बाबा जी आप कितने साल की उम्र में नागा बाबा बने? 16 ईयर्स, 16 साल था। उसके बाद सिंह शंभू पंचायती अटल अखाड़ी से जुड़ा, फिर इसमें दीक्षा कराई और अब शंभू पंचायती अटल अखाड़े में ही हूँ और सब चल रहा है बढ़िया, अच्छा चल रहा है। देखिए 16 ईयर्स के बाद, 16 साल की उम्र के बाद तो आप नागा बाबा ट्रेडिशन में आ गए, लेकिन उससे पहले की जिंदगी कैसी थी, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानते हैं। उसके पहले पढ़ते थे, लिखते थे, पढ़ाई तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 11वीं तक पढ़ा है और इंडिया के सबसे बड़े शहर से था मैं,
लोग असंभव मानते हैं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा बनती है तो कोई अचंभव की बात नहीं होती है। मैं मुंबई का रहने वाला था और मैंने संन्यास लिया जब, आज मुझे 37 ईयर्स हो गए संन्यास लेके। गुरु महाराज की फुल कृपा है, बढ़िया अच्छा जिसको बोलते हैं। तो 16 साल की उम्र में आप बम्बई में रहते थे, आपके माता पिता, आपका परिवार, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया कि आप अब साधु बनने जा रहे हैं, और वो भी नागा बाबा? तकलीफ तो होता ही है, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाता है। अब उनको वो भी होंगे, अब हमें तो नहीं पता कि हैं कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन देखते तो होंगे, उनको भी ये संतुष्टि होगी कि हाँ हमारे से हटने के बाद भी आज वो जहाँ भी हैं सही हैं। उनको भी ऐसा महसूस तो होता है, क्योंकि हमने समाज के लिए, सबके लिए ऐसा कोई काम नहीं, बहुत ही बढ़िया ही काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। बाबा जी, नागा बाबा बनते कैसे हैं? बाकी बाबाओं से नागा बाबा किस तरह से अलग हैं? नागा बाबा का हमारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे हम 16 पिंडदान कर देते हैं, 17वां अपना खुद का कर देते हैं, उस दिन से हमारी नई जिंदगी चालू हो जाती है। पुरानी जिंदगी से हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमारा सन्यास ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। आपके गृहस्थी में भाई बहन होते हैं, हमारे सन्यास में भी धर्म के भाई होते हैं, धर्म के चाचा गुरु होते हैं, धर्म के सब रिश्ते होते हैं। लेकिन इसमें क्या, कोई जंगल में रहता है, कोई कहाँ रहता है, ये महाकुंभ में ही हमारा सबसे मिलना जुलना हो जाता है। बाबा जी, मैं कहीं पढ़ रही थी कि महाकुंभ के टाइम जो सारे नागा बाबाज हैं, पूरे लोग यहाँ आ जाते हैं, और भारत में लगभग 4 लाख के करीब नागा बाबाज हैं, लेकिन हमें अमूमन तौर पर तो कहीं देखने को नहीं मिलते। तो आप लोग जाते कहाँ हैं महाकुंभ के बाद? कोई जंगल में, कोई गुफाओं में, कोई न कहीं रहता है। और जैसे हम जैसे मैं आपको अपना फुल परिचय बताता हूँ। मैं नागा बाबा प्रमोद गिरी, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। वर्तमान में मैं श्री 1008 सिद्धपीठ नंगेश्वर बाबा की धुनी, वाडराल, कैमला, दीवान का बाग, गंगापुर सिटी, राजस्थान में रहता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ सिद्ध पुरुष थे मेरे बाबा जी, मेरे परदादा गुरु लगते थे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं इस जगह पर रह के जो है और तपस्याएँ करता हूँ। मैं साल में 2 तपस्याएँ भी करता हूँ। यहाँ भी मैं कर रहा हूँ इस समय, पूरे कुंभ में नहीं कर रहा कोई, मैं कर रहा हूँ। जो है मेरे तपस्या का टाइम था, वो तपस्या मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको बताएंगे हम। तो साल में जो आप 2 तपस्या करते हैं, कैसी होती है तपस्या, कितने दिन चलती है और इसकी दिनचर्या कैसी रहती है? हिंदियों में तो मैं ये जलधारा करता हूँ। ये आपके सामने मटके पड़े हैं, ये रात को मटके भर के रख दिए जाते हैं और सुबह 4:15 बजे मेरे ऊपर डाले जाते हैं, आप जैसे भक्तों के साथ। रात को ये मटके, 21 दिन की तपस्या ये थी मेरी। 51 मटके से चालू हुआ था, 108 घड़े पे समापन हो जाएगा 23 तारीख को। तो ये आपकी तपस्या महाकुंभ में है? हाँ, वैसे आम समय में हमेशा हर साल करता हूँ, लेकिन इस बार आया तो ये टाइम था, इसलिए यहाँ आके कर रहा हूँ। और अखाड़े से मुझे पदाधिकारियों ने, गुरु पीरों ने मुझे आदेश दिया कि आप यहाँ कर सकते हो प्रमोद गिरी, तो मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया है। आज तक की सबसे कठिन तपस्या आपकी क्या रही है, कहाँ पे रही है? क्योंकि मैंने ऐसा तो वीडियोस में देखा है कि बहुत -20 डिग्री जहाँ पर पहाड़ों पे हो रहा होता है। हिमालय में जाके भी कुछ नागा साधु मिले हैं, उनके वीडियो थोड़े वायरल हुए हैं। हम राजस्थान में करते ही हैं, अभी भी यहीं हो जाएगा, -2 हो जाएगा, आप देखिएगा, -2 हो जाएगा। 14 तारीख को आप देखना, 14 तारीख 13 तारीख के आसमान में -2 हो जाता है। गुरु महाराज की कृपा है, करते हैं। उस समय मटके भी बढ़ जाएंगे। हाँ, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मटके बढ़ेंगे। बाबा जी, आप ये जो कर रहे हैं नागा बाबा बनने का, और आपकी पूरी तपस्याओं का लक्ष्य क्या है? मतलब अल्टीमेट गोल क्या है, होगा क्या इस सबसे? ये जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए, और कोई इसके पीछे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारे भारत में, विश्व में शांति बने रहे, लोग अच्छे से रहें, सनातन धर्म हमारा अच्छे से रहे, यही हमारा एक वो है, बाकी तो कुछ नहीं है। लेकिन बाबा जी, ये सब करने से कैसे आपको लगता है जन कल्याण होगा? जैसे कॉमन इंसान है, मैं हूँ जैसे, तो हम तक ही आपकी आशीर्वाद, कल्याण या आपकी इस पूरी प्रक्रिया का जो लाभ है वो कैसे पहुँचेगा? होता है, आपके अंदर भाव है, आप आओगे, दर्शन करोगे, उसमें शामिल होगे तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा, ये मुझे पता है। बाबा जी, सबसे मुश्किल चीज़ क्या है एक नागा साधु होने के बारे में? नागा साधु बनने के बाद क्या है, सबसे मुश्किल काम, मोह माया से दूर रहना पड़ता है। हमारे लिए सब बराबर है, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। वो सबसे बड़ी परीक्षा होती है। कोई ऐसी बात या कोई ऐसी कहानी आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है ये जानने में कि नागा बाबाज रहते कैसे हैं, या उनकी कोई ऐसी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कहानियाँ या कोई ऐसी चीज़ जो हमने आज तक सुनी ना हो नागा बाबाज के बारे में।
अब मैं जिस स्थान पे रहता हूँ, ये हमारे बाबा जी बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, बहुत ही सिद्ध पुरुष बोले तो बहुत ही। रात को 10 बजे के बाद कोई हमारे आश्रम पे जा नहीं सकता, आज भी बाबा जी की कृपा है। उसका कारण ये है, अगर आपने चालाकी करी कि हाँ बाबा जी क्या करेगा, आप अगर गए मतलब अपने आप को होशियारी दिखाया अपने कि हाँ क्या करेंगे बाबा जी ऐसे ही होते हैं, ऐसा आपने कुछ बोला, तो आप जाने के बाद आपको बाबा जी के सर अलग, धड़ अलग, सब अलग मिलेंगे। मतलब देखने को मिलेगा ऐसा? ऐसा साक्षात आपको। और सुबह फिर बैठे रहेंगे, बाबा जी बोलेंगे ए बच्चा क्या हो गया, तू क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, तो आप तो डर जाओगे शाम को ही, अरे किसी ने तो मार दिया बाबा जी को। क्या आपने ऐसा देखा है बाबा जी को? हाँ होता है। कल बता रहे हो संदीप जी, और क्या पूछूं, बस हो गया ना। बाबा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे साथ हैं श्री महंत महेश्वर दास जी, यहाँ पर पंचायती उदासीन निर्माण अखाड़ा में हम लोग हैं। आज पहला दिन है बाबा जी के लिए। बाबा जी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी आप कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं, कैसे आप साधु बने, हम उसकी थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं आपकी यात्रा के बारे में। हम तो 11 वर्ष की उम्र से संत बने हुए हैं, अभी हमारी 64 वर्ष की उम्र हो गई हैं, तो 53 वर्ष लगभग इसी में हो गए संतों की सेवा करते हुए। और ये पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की सेवा करते हुए हमको 36 वर्ष हो गए। और पूरे देश का 3 बार परिक्रमा हम लोग कर लिए हैं अपनी मंडली के साथ में। तो इसी प्रकार का संतों का जीवन होता है, हैं संत बड़े परमार्थी, हैं कि संतों का जीवन होता है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, समाज के लिए कि लोग कैसे सुखी रहें, कैसे लोगों का कल्याण हो, उसके लिए जो भी हम लोग तपस्या करते हैं वो भी समाज को समर्पित होती है। जो हमारे पास ज्ञान है वो भी हम समाज को ही अर्पित करते हैं, और हमेशा जो है सबके कल्याण की भावना से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, और सब जीवन में जो भी व्यवहार है उस जन कल्याण की भावना से ही करते हैं। अब यहाँ कुंभ मेला प्रारंभ हो गया है, हमारा धर्म ध्वजा स्थापित हो गए। अब यहाँ अखंड भंडारा निरंतर पूर्ण कुंभ मेला तक, जब तक कुंभ मेला पूर्ण नहीं होगा, अखंड भंडारे यहाँ पर चलते रहेंगे 8 तारीख तक, 8 फरवरी तक। महाराज जी 11 साल की उम्र में आप संत बन गए। 11 साल तो एक बहुत छोटी कोमल उम्र होती है, मतलब हमें ये भी नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। इतनी छोटी उम्र में आपको कैसे ये ज्ञान आया या कैसे पता चला? नहीं, संत देखिए, संत भी जो छोटी उम्र में बनते हैं वही समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, क्योंकि संतों का भी प्रशिक्षण कम से कम 12 वर्ष में हमारा प्रशिक्षण पूरा होता है। 1-2 दिन की बात नहीं है। गुरु महाराज की शरण में अनेक प्रकार की सेवाओं को करते हुए, बर्तन धोने से लेकर के, झाड़ू लगाने से लेकर के, साधना के विविध पहलुओं पर गुरु महाराज की शरण में रहते हैं जब हम, तभी जा कर के पूर्ण रूप से संतत्व आता है, हैं। और नार मरी घर संपत्ति ना था, मूड़ मुड़ाए बने सन्यास है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बचपन से अब ये वैराग्य जो होता है ये कोई बनता नहीं है, संत बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। पता कैसे चलता है कि आपके अंदर वो वैराग्य की भावना है? या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आते हैं संत बनने लेकिन बीच में फिर चले जाते हैं, नहीं कर पाते उस तपस्या को? वो किन्हीं कारणों से आते हैं, लेकिन जो अंदर से भाव होता है कि ये सब दुनियादारी ये हमारे काम की नहीं है, हाँ, ऐसा भाव जब पैदा होने लगे तो अनेक ऐसे प्रमाण हैं हमारे यहाँ। सुखदेव जी जन्म लेते ही निकल लिए, और अनेक प्रमाण हैं, आज भी हैं। अनेक प्रमाण ऐसे हैं कि कोई जो है प्रभु जो है अपने कार्यों के लिए समय समय पर जीव को पैदा करता है, जिससे जो कार्य प्रभु ने लेना है, ठाकुर जी ने लेना है, वो कार्य उससे वो लेते हैं। तो इसमें हम लोगों की कोई विशेषता नहीं है, वो प्रभु की इच्छा है कि हमको ये बनना था तो हम बने। महाराज जी आप 53 वर्षों से संत हैं और सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, संतों की मंडली और टोली में आप हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 53 वर्षों की आपकी जर्नी में आपने कोई ऐसे गुरु या कोई ऐसे अपने संत भाई देखे हैं जिनकी कहानी बहुत अचंभा कर देने वाली है, या उन्होंने कुछ ऐसी सिद्धियां हासिल करी जो मतलब जिसे हम आज की दुनिया में जादू की तरह देखते हैं? क्योंकि मैं तो किताबों में पढ़ती हूँ कि पानी पे चलने की सिद्धि आ जाती है बहुत तप करने से।
पानी पे चलना वगैरह तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने जीवन में अनेक ऐसे संतों से मिला जो बहुत छुप कर के रहते हैं। संत उसे कहते हैं जो अपने को छुपा करके रहे हैं। संत जो है अनेक संत भारतवर्ष में आज भी हम लोग क्या उनको देखते हैं जो छुप रहे हैं, हम उनको देखते नहीं जो छुप करके बैठ के एकांत में अपनी साधना कर रहे हैं। तो आज भी एक से एक दिव्य संत हमारे देश में हैं। और जहाँ तक है, मैंने को एक कहानी याद आती है कि एक संत थे, विवेकानंद जी से मिलने गए और विवेकानंद जी को प्रणाम किया और विवेकानंद जी ने कहा, कहो संत जी कैसे हो? बड़ा आनंद है। तो बोले वो कि मुझे सिद्धि प्राप्त है कि मैं गंगा जी बिना नाव के पार कर जाता हूँ पैदल, जल के ऊपर मेरे पैर भी नहीं डूबते। तो विवेकानंद जी कहते हैं, तुमने अपनी सारी तपस्या सिर्फ 25 पैसे बचाने में लगा दी हैं? 25 पैसे बचाने में लगा दी, क्योंकि नाव पार करने के उतना ही किराया लगता था। 25 पैसे के लिए तुम्हारी तपस्या? अरे जन कल्याण करो, को राष्ट्र के कल्याण की तप करो, साधना करो कि 25 पैसे बचाने के लिए करोगे। तो इसलिए ये जादू टोना वाली बातों में हम लोग विश्वास नहीं रखते, लेकिन संतों के पास शक्तियाँ होती हैं और वो शक्तियाँ संतों की जो होती हैं वो जन कल्याण के लिए होती हैं, ना कि किसी का दोहन करने के लिए होती हैं, ना कि वो प्रदर्शन के लिए होती हैं। प्रदर्शन तो जादूगर करते हैं, संत नहीं करते। महाराज जी, और कुछ अगर आपके अभी माइंड में आ रहा हो, कुछ और ऐसी अचंभा दिलाने वाली कहानियाँ या फिर कुछ ऐसे संत जिन्होंने बहुत कुछ किया जन कल्याण के लिए, किस तरह की दिनचर्या आपकी रहती है, संतों की रहती है, कैसे ये जन कल्याण के लिए जो आप साधना करते, तपस्या करते हैं, इससे हम तक लाभ कैसे पहुँचेगा? नहीं, लाभ के लिए होता है। ये भारत की जो भूमि है ये संतों की भूमि है। और आप जाएंगे, आज से नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुई, कहते हैं सबसे पहले पृथ्वी पर संत आए, बाद में सब जीव आए। ये जो सोच है विदेशी के बंदर से इंसान बनाए, वो बने होंगे बंदर से इंसान। हम तो संतों की संतान हैं। वो कोई होंगे जो बने होंगे बंदर से इंसान। हमने तो आज तक कोई बंदर को, अभी भी हम देखते हैं बचपन से, कोई बंदर तो इंसान बना नहीं। तो हम लोग ऋषियों की संतान हैं और अनेक दिव्य ऋषि हमारे, मुझे स्मरण आता है कि हमारे एक मौनी बाबा थे जो नीलकंठ के मार्ग पर रहते। अब तो नीलकंठ के लिए सड़क बन गई और बहुत साधन हो गए, तो पहले लोग पैदल जाया करते थे। तो वो एक छोटी सी गुफा में रहते थे और लेकिन उनके यहाँ कड़ी और चावल 24 घंटे चलता था। कौन बनाता था कड़ी चावल? कड़ी चावल सब सेवक कहाँ से आता था, क्या था, वो उनकी लीला वही जाने। लेकिन कोई भी वहाँ से, उस पैदल जाने वाले लोग, कोई भी भूखा नहीं जाता था। और इतनी स्वादिष्ट कड़ी और चावल बनता था। ना वहाँ हमने कहीं गोदाम देखा, ना कुछ देखा ऐसा कि बड़ा कोई गोदाम बना हुआ। एक गुफा में रहते थे, लेकिन निरंतर वहाँ कड़ी चावल सबको खिलाते थे और मौन साधना करते थे। कोई प्रचार नहीं, अखाड़े के प्रति बहुत समर्पित थे। एक संत थे जो अपना अभी ब्रह्मलीन हुए 1 महीना पहले, वो संत का ऐसी साधना थी कि निरंतर रामायण का पाठ करते रहना, और कोई भी भगत उनको कुछ भी प्रणाम करे, लेकिन वो 10 रुपये ही लेते थे, बाकी उसके वापस कर देते थे। और लेकिन वहाँ जितने लोग आ जाएं, 400 आ जाएं, 500 आ जाएं, 700 आ जाएं, सबको भोजन प्रसादी। हमारा काशनी आश्रम है रमन रेती, एक हमारे काशनी स्वामी गोपाल दास जी हुए, उन्होंने साक्षात वहाँ ठाकुर जी रमन बिहारी लाल जी को प्रकट किया। और आज भी वहाँ देखिए मोरों को, चिड़ियों को, हिरणों को, घोड़ों को, जीवों को घोंसले लगा रखे हैं जगह जगह। सबको अन्न पानी और अखंड रूप से जितनी भी जनता है, ऐसा है बृहद 84 को उसकी बसों से जो दर्शन करने निकलते हैं ना, तो वो ऐसा टाइम निर्धारित करते हैं कि रमन रेती में 12 बजे पहुँच जाए, वहाँ भोजन करके सब जाएंगे। और संतों का तो कितने ही आए, चाहे कितने ही दिन रहे, तो सारी सेवाएं चल रही हैं। और कैसे चल रही हैं? और 5000 गऊ हैं और सारी सेवाएं वहाँ चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? ठाकुर जी ही चला रहे हैं उनको।
है। तो ये हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है और हजारों भक्त लोग सेवा करते हैं। कौन भेज रहा है, कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लोग ऐसे ही ट्रक उतार जाते, पता ही नहीं लगता कौन उतार गया, और चल रहा है भंडारा संतों का। तो ये संतों की महिमा है। हमारे गुरुजन हमको ये सिखाते हैं कि सबसे पहली सेवा, ये सेवा सबसे पहली कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं कि सेवा करो तो सिद्धियाँ और ज्ञान तो अपने आप आ जाएगा। दूसरा सुमिरन, कि सेवा से समय मिले तो सुमिरन करो। अगर सुमिरन से भी समय मिलता है तो सत्संग सुनो या करो, सत्संग करो हैं, और स्वाध्याय करो, और समर्पण भाव से प्रभु के प्रति समर्पित होकर के जीवन जियो। ये 5 सूत्र हम लोगों को सिखाए जाते हैं, व्यवहारिक रूप से भी सिखाए जाते, खाली रटाए नहीं जाते, व्यवहारिक रूप से सिखाए जाते हैं। उन्हीं सूत्रों को लेकर के हम लोग अपना जीवन जीते हैं। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, हम जो लोग शहरों में रहते हैं, आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनका भी बहुत आध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ रहा है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसा आसन या कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी स्वाध्याय की प्रक्रिया जो वो कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में, रोज़ जो छोटे छोटे रूप में करके आध्यात्म को अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँ? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे सनातन में एक परंपरा है कि प्रत्येक हमारे बुजुर्ग उसका पालन करते थे कि जब बच्चा पानी देने लायक हो जाए, जल देने लायक, कि बेटा जल ले आना, वो दे दे, इस अवस्था में पहुंच जाए तो उसको गुरु मंत्र अवश्य लेना चाहिए। चाहे वो किसी ब्राह्मण से लें, किसी संत से लें, या जिनमें उनकी श्रद्धा है उनसे लेके। तो पहली बात है कि अभिभावकों को चाहिए कि गुरु मंत्र अवश्य हो। तो जो गुरु मंत्र है वो महामंत्र होता है। गुरु मंत्र ही सनातन धर्मियों में महामंत्र होता है। जो गुरु ने मंत्र दे दिया उसका सुमिरन करने से, और यंगस्टर जो युवा हैं उनके लिए मेरा कहना है कि कमाइए, कमाना आपका अधिकार है, खूब कमाइए, खूब बड़े बनिए, लेकिन खर्च करने की मर्यादाएं हैं, नियम हैं। जब हम ये सुनते हैं कि नव वर्ष जो कि हमारा है भी नहीं, उस पर जो है पूरे देश में 700 करोड़ की दारू पी गए लोग, तो वो कौन हैं? ज़्यादातर यंगस्टर हैं, यंगे ही हैं। तो मैं पूछता हूँ कि अगर नव वर्ष मनाना ही है तो 4 गरीबों की सेवा करिए, किसी वृद्धाश्रम में जाइए, अनाथालय में जाइए, भोजन बना के गरीबों को खिलाइए। अगर सेलिब्रेट करना है तो इस तरीके से हम करें। और युवाओं के लिए विशेष यह है कि सबसे पहली तो उनकी साधना ये है कि जहाँ वो जन्मे हैं, जिन माता पिता ने उनको बड़ा किया है, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। और वो सेवा करेंगे तो निश्चित ही आगे भी उनका जीवन बढ़िया होगा। क्योंकि घर में माँ बैठी है चश्मे के लिए, बेटे से कह रही कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया, ला देना, और वो बेटा माँ का चश्मा नहीं ला के देता, लेकिन वैष्णो देवी जा कर के 1 लाख खर्च करता है। तो वैष्णो देवी भी उस पर खुश होगी, मुझे नहीं लगता। महाराज जी, बहुत ही गहरी बात आपने हम सबके साथ अभी बताई। गुरु मंत्र की बात की, तो कोई एक ऐसा गुरु मंत्र आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को 2025 के लिए? अभी नया साल शुरू हुआ है, तो क्या हम करें? नहीं, गुरु मंत्र माइक पर या ऐसे नहीं दिया जाता, लेकिन मैं 2 मंत्र ऐसे बता देता हूँ जिन्हें हम महामंत्र कहते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या आप कृष्ण के भक्त हैं तो ऐसे गा लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ओम नमः शिवाय। ये महामंत्र हैं, इनको चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी जग सकते हैं। और ओंकार को जगाएं। प्रातःकाल में अगर कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें और ये नाभि से ओंकार उठाएं। पाँच 10 बार इसकी अभ्यास करें तो बहुत आपको शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी, हमसे बात करने के लिए। आज मेरे साथ है महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी।
जिनके साथ हम बात करेंगे मंत्रों के बारे में। मंत्रों का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्ता है, गुरु तत्व को कैसे पहचाने और एक गुरु किस तरह से हमें हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के मार्ग पर ले जा सकता है और वो सारी चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल करा सकता है, एक्सपीरियंस करा सकते हैं जो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मिलते हैं महर्षि श्री कुमार स्वामी जी से। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, आप बहुत सालों से मंत्रों को साध रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को मंत्र भी दिए हैं। सबसे पहले तो मंत्रों की पावर से ही शुरुआत करते हैं कि मंत्रों को जानना और आध्यात्म को समझना जरूरी भी क्यों है? तो आपको जानना पड़ेगा मंत्र का अर्थ क्या है। मंत्र का अर्थ है जो आपको मन से पार ले जाए, मन बुद्धि अहंकार से तत्वों से पार ले जाए, तो मंत्र है। ये हाथ किसका है? मेरा है। आप हाथ है, आपका हाथ है? मेरा हाथ है। भी आप चेहरा है या आपका चेहरा है? मेरा चेहरा है। तो आपकी शरीर है या आप शरीर है? मेरा शरीर है। आपका शरीर है, तो आप क्या है? मैं भी शरीर हूँ। नहीं, आप शरीर नहीं है, आपका शरीर है। आत्मा हूँ। आत्मा का तो पता ही नहीं आपको। पहले ये समझ रहे जो नहीं है। जब आप ये समझ जाएंगे कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये आपको अंदर कभी नहीं आया। अब बोलते शरीर ही मैं हूँ। हर आदमी ये मानते हैं मैं शरीर ही मैं हूँ, मेरा चेहरा मेरा ये मैं हूँ। और उसको पर वो बोलता है मेरा चेहरा, बोलता है मेरा पैर, मेरा हाथ, पर मैं कौन हूँ वो नहीं पता। वो आपको बताएंगे भी ये आप है, ये आपका चेहरा है। फिर आपका चेहरा अलग हो जाएगा, आप अलग होगी। कभी देखा आपने ऐसे? गीता में भगवान ने कहता है अर्जुन ये शरीर ऐसे जैसे वस्त्र है, आपकी वो कपड़े हैं, चुन्नी को हटा देते हट गई, अलग देखते हैं ना। ऐसे शरीर को भी अलग से जब देखोगे उसका नाम है अध्यात्म। जब तक आप उसको नहीं देखोगे तो आप यही मानते रहोगे कि मैं शरीर हूँ। बोलोगे मेरा शरीर, बोलोगे मेरा शरीर, बोलोगे मेरा हाथ, लेकिन मानो कि मैं शरीर, ये द्वैत रहेगा, हटेगा नहीं। क्योंकि आपने पढ़ ली है। जितना आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना शांत होना चाहिए ना। जितना पढ़ा लिखा हो उतना खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? होना तो खुश चाहिए। उल्टा है, उल्टा है, लेकिन उल्टा परेशान है, उल्टा कंफ्यूज हो गया। तो सबसे पहले आपको अज्ञानी होना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा हटाना पड़ेगा। फिर इस अवधान में जाने के बाद जो भगवान शिव बता रहे हैं, आपको एक रहस्य दिया जाएगा जिससे परा अपरा का बोध होगा। उससे आपका शरीर ये पड़ा है और आप अलग खड़े हैं। जब आदि गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ करना पड़ा था, उस शास्त्रार्थ में वो हार गए। फिर उसकी पत्नी आई, कहते मेरा पति तो हार गया है लेकिन मैं तो हूं ना, आप मुझे बताओ कि जो मैं प्रश्न पूछूंगी आपसे। उसकी पत्नी ने प्रश्न पूछा तो शंकराचार्य कहते मैं तो गृहस्थी हूँ ही नहीं, मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं है। फिर शंकराचार्य उस विधि के द्वारा उस शरीर से पार चले गए। फिर उसने कहा कि मेरा जो शरीर है वो घी में रखना 7 दिन। मतलब खुश सुना है ना। वो शरीर से बाहर निकल गए, फिर राजा के अंदर एंटर कर गए। फिर राजा से उन्होंने प्रक्रिया सीखी। राजा के अंदर प्रवेश कर गया ना, तो राजा कब कब क्या करता है वो जान रहा है। फिर उसने आगे बताया कि ये होता है। उनको शरीर के आने जाने का विज्ञान पता था आदि गुरु शंकराचार्य को। तो जब आप शरीर के और शरीर को जानेंगे, जब अपने को शरीर को जानोगे, पहली बात तो आत्मा है कि आपको आपने नाम सुना है, पता नहीं है। आपने अभी ग्रंथों में पढ़ा है आत्मा कहाँ है, बताओ ग्रंथों में क्या पढ़ा है आत्मा के बारे में? एक्सपीरियंस में नहीं है महाराज, अभी हमारे अनुभव में नहीं है। ज्ञान में हो सकता है क्योंकि पढ़ा है, सुना है। ज्ञान एक्सपीरियंस उसका होगा जो दूसरी हो, दूसरे का होगा ना। आत्मा का एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? आपको होगा ही नहीं। आप दूसरी थोड़ी है। आत्मा आप है, ये शरीर आप है। जो एक्सपीरियंस किसको होगा? दूसरे का हो। आपको अपना एक्सपीरियंस तो नहीं होगा ना। आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं या एक्सपीरियंस है? आप दृश्य है या दर्शन है? आप दर्शन है, दृश्य है या दृष्टा है? 3 चीजें है ना। दृश्य, दर्शन, दृष्टा। आत्मा का मतलब दृष्टा, दृष्टा है। शरीर दृश्य आपको दिखते नहीं, जगत में दिख रहा है, हमसे अलग है। ऐसे शरीर को कभी आपने अलग से देखा है? ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, ये दुख है, ये जन्म मरण का कारण है, ये आपको तृप्त रखेगा। इसको जानने का नाम अध्यात्म। अधि का मतलब महान। अभी हम ये मानते हैं कि हमारी जैसे शरीर है ऐसे हम है, तो वो आपको ज्ञान दिया जाएगा कि ये शरीर है। फिर आप ज्ञान नहीं दिया जाएगा, आप खुद देखा मैं तो ये हूँ। फिर विराट सत्ता
सुख आने लगेगा, आनंद, फिर आप उस सुख को संभाल नहीं पाएंगे। अभी किताबों से पढ़ते हो, गुरु से सीखते हो और मानते हो मुझे बड़ा ज्ञान हो गया, एक्सपीरियंस देंगे। आत्मा का एक्सपीरियंस आप कैसे देंगे? आत्मा वस्तु थोड़ी है, दूसरी थोड़ी है, द्वैत थोड़ी है। आत्मा आप है या दूसरी है? खुद है। खुद है तो खुद को एक्सपीरियंस कैसे देंगे? अब बोलते गलत हो, क्योंकि गुरु ने ऐसे सिखा दिया। उन्होंने भी पैसे लेने होते हैं, आपने लेक्चर सुन लिया, चले गए, चल। प्रैक्टिकल नहीं है ना उसमें, तो ये प्रैक्टिकल है, जानने का है। कैसे जाने प्रैक्टिकली? कैसे जाने, तो इसका जो नियम है उसमें लिखा है। पुस्तक का नाम है विज्ञान भैरव रहस्य सार, उसमें सारी विद्या दी गई है। आप वो करो, या गुरु के शरीर में कुछ दिन बैठो, खाली बैठो, गुरु के पास आके कुछ बोलो, ऐसे बैठ जाओ। उपनिषद का अर्थ है उपनिषद, गुरु के पास बैठना। अभी आपको बैठने के नहीं पता, जब आप बैठोगे, बैठते 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 आपको लगेगा ऐसे शरीर गिर जाएगा, आपका शरीर है ही नहीं। फिर आप विराट सत्ता है, वो गुरु की सानिध्य में घटता है। उसमें प्रश्न उत्तर नहीं होते, वाद विवाद नहीं होता, संवाद नहीं होता। तो एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होता। तो एक अच्छे गुरु जो है वो कैसे ढूंढे या कैसे गुरु का मिलेंगे? अच्छे बुरा नहीं, जो इसको जानते हैं वो गुरु है, जो इसी को जानते हैं वही गुरु है। अच्छे बुरे का मतलब नहीं है। जो आपको इस विषय को ज्ञान दे दे कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, वो गुरु है। जो आपको कार की ट्रेनिंग से दे, ये कार ऐसे चलती है, वो ड्राइवर है। अच्छे बुरे का मतलब नहीं है इसमें, यह है या नहीं। हम मंत्र की बात कर रहे हैं महाराज, लेकिन बीज मंत्र भी जो होते हैं, मंत्र और बीज मंत्र एक ही चीज का पैर बची है। तो कौन से जो मंत्र है जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं ध्यान में बैठने की? ध्यान में बैठे नहीं जाता। ध्यान में मन करेगा ना ध्यान है, तो मन ध्यान कर ही नहीं सकता। मन ध्यान कर लेगा, मन से ध्यान होते ही नहीं। जो भी मन से होगा वो ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन का ना होना। तो कैसे मन को उठाओगे? कैसे हटाएं? हटते ही नहीं। क्योंकि हम बचपन से जो भी करते आ रहे हैं मन की वजह से ही कर रहे हैं। एक मन है, एक बुद्धि, एक अहंकार है, उसी की वजह से जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हाँ, है ना? तो आप कह रहे हो कि मन का ना होना ही ध्यान है। मन को ना होना ध्यान, हटाना नहीं ये है। सोचना भी कि मुझे ध्यान करना है या मुझे अध्यात्म समझना है, वो भी मन है। ध्यान होते ही नहीं, ध्यान करना होते ही नहीं। वो भी मन की वजह से ही है। हाँ, जब मन नहीं होगा वो विधि है, ये मन नहीं है। मन के ना होते ही आपको लगेगा अरे ये तो मैं हूँ, वो मेरा मन था। ये भाषा में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको देखोगे ना कि ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ भी नहीं बोलोगे, ये तो समझाने के लिए शब्द बोला जा रहा है। जो आप किताबों में ढूंढ रहे हो, गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन ये वेदों से नहीं जाना जाता, आप वेदों से ढूंढ रहे हो, किताबों से ढूंढ रहे हो कि मैंने एक विषय को जान लिया, अब दूसरा मैंने आत्मा को भी जान ली और परमात्मा को भी जान लिया, मैं लेक्चर दूंगी, प्रवचन करूंगी। जब इन नाटों कुछ है ही नहीं, गुरु का अर्थ है जिसकी कोई कामना नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती, जो कुछ चाहते ही नहीं। तो गुरु का अर्थ है जो धीरे से प्रकाश में ले गया, जो रहता है वो ले जाएगा, और फिर जो आप जानोगे फिर गुरु शिष्य हो जाएगी दोनों। महाराज जैसे सांख्य फिलॉसफी की बात करें, उसमें भी प्रकृति और पुरुष दो एलिमेंट्स हैं, है ना? और दो एलिमेंट्स से यूनिटी करके एक एलिमेंट बन जाना, कुछ नहीं ये होता। सब क्या है? कुछ नहीं होता, ये सारा झूठ है। तो चले कैसे फिर? चलने ही नहीं। मछली समुद्र में है ना, और कहाँ जाके समुद्र को पाएगी? तुम मछली हो, ये मछली है। हाँ। तो तुम बोलोगे कि मैं आओ, मैं समुद्र को मिलाने जा रही हूँ, कहाँ जाओगे? तो ऑलरेडी समुद्र में है। तो तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें पता है हम परमात्मा के अंदर है, हम सारे परमात्मा के अंदर है। जैसे मछली समुद्र में है ना, ऐसे हम परमात्मा में है। परमात्मा हमारे अंदर नहीं है, समुद्र मछली के अंदर है। जो मछली के अंदर समुद्र है, मछली को कहेगी तेरे अंदर है समुद्र, कोई बोलेगा मछली को, वो तुम्हारे अंदर परमात्मा है। हमारे अंदर परमात्मा कैसे आएगा? ऊपर है या बाहर है, ये साइड में है। तो कैसे मिलेगा आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान? मिलेगा ही नहीं। तुम्हें बता देते बैठ जाना, जब तुम्हें दिल लगेगा कि मैंने जानना है तो गुरु जो बोलेगा वो कर लेना, बस। फिर आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग बिजनेस बना के बैठे हैं, तो ऐसे तो लोग जाते हैं गुरुओं के पास, बैठते भी हैं, कुछ सीखने की जो चाह भी तुम्हारे से रखते कुछ हैं। मांगे, जो तुम्हारे से कुछ मांगे, चाहे जो पैसा मांगे, वो गुरु नहीं है। तुम्हारा जो गुरु है उनको भी तो अपनी जिंदगी चलानी है, कोई उनको जरूरत नहीं किसी चीज की। कोई बेसिक नीड्स नहीं है, ना खाने ना पीने ना की, ना रहने ना की। ना ना। गुरु का अर्थ है जिसको ना धन की जरूरत है, ना काम भोग वासना इच्छा मकान घर, जिसकी कोई कामना नहीं है, वो गुरु है।
जो लाइफ की प्रैक्टिकलिटी है उसमें कुछ भोजन तो करेंगे, कहीं आएंगे जाएंगे, वो अलग गाड़ी भी चीज है। चाहिए। हाँ। अभी हम विषय करें ज्ञान गुरु और गुरु का, आत्मा का, हाँ, परमात्मा हाँ। का। आत्मा भूखी नहीं होती। मैं महाराज जी इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि अगर हम किसी गुरु को, जैसे आपने कहा, उनके सानिध्य में बैठे तो जो भी गुरु होंगे वो आएंगे गाड़ी से, उनकी भी एक चलती ऑर्गेनाइजेशन है। वो आता जाता नहीं है, आएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं, गाड़ी से भी नहीं आएगा। तो आप बोलेगा कैसे आए हो? मेरा शरीर आया, मैं नहीं आया। जो तुम्हें गुरु बोलेगा वो कर लेना बस। जो तुमसे पैसा मांगेगा, चीज मांगेगा, काम मांगेगा, भोग मांगेगा, वासना मांगेगा, फोटो खिंचाएगा, जो तुम्हारे से कुछ चाहेगा, मांगेगा, उससे नहीं मिलेगा तुम्हें। ये गीता में और वेदों में ये लिखा है, शिव भगवान ने कहा है, ये देवी भागवत में लिखा है। ये आपके गुरु रहे हैं? गुरु सबके रहे हैं। कोई ऐसे महामंत्र हैं या कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आप एक छोटा सा मंत्र देगा गुरु, छोटा सा, एक ही बस, आप जा जाओगे। मंत्र का अर्थ ही है जो आपको वन से पार ले जाए। जैसे आप करोगे तो वह समझ जाओगे। मूल बीज को 50 थोड़ी होंगे, गेहूं का बीज है 50 होंगे, गेहूं चना ये थोड़ी होगा। एक बीज दे दिया आपको, आपने जमीन में डाल दिया, उग गया। आप कह रहे हो कि किताबों में मैं कुछ नहीं नहीं कह रहा, मिलेगा? गीता में लिखा है। नहीं, आप कह रहे हो किताबों से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वहां से कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। हुआ। फिर आप खुद किताबें भी बता रहे हो, ये वाली पढ़ो, यहाँ से विधि सीखो, यहाँ से पढ़ो। हाँ, जो आपने पढ़ी है उसे नहीं होगा, जो आगे जाएंगे उसे होगा। फिर वो गुरु बताएगा ये करो। यही तो जानने आए महाराज कि क्या पढ़ें, कैसा पढ़ें, तो क्या सीखें, दिनचर्या में क्या उतारें। अब दिनचर्या में क्या उतारेंगे उसको? अपने आप दिनचर्या बनेगी। दिनचर्या जो बनाओगे तो मन की होगी ना बेटे, वो दिनचर्या ही खुद आप बनाओगे। जैसे आपने बताया विज्ञान भैरव को पढ़ो, हाँ, ये नाम तो पता होना चाहिए ना पढ़ने के लिए। जैसे मैं आज आपके पास आई डालो हूँ। विज्ञान भैरव, हाँ, डालो। नहीं वो तो मैं डाल दूंगी लेकिन जैसे बहुत इजी है। परमात्मा को, आत्मा को जानना इतना इजी है, धन पाना इतना इजी है, सुख लेना इतना इजी है, दुखों से पार जाना इतना इजी है, इससे इजी कुछ नहीं है। तो सब क्यों फिर इतने दुखों में पड़े हुए उनकी हैं? बिजनेस है गुरुओं की, इसलिए पड़े हैं। गुरुओं को धन चाहिए, गुरुओं ने चक्कर में डाल रखा है, उनको पता नहीं है। गुरुओं को पता होते हुए भी वो चक्कर में डाल रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता। जिसको पता वो चक्कर में नहीं डालते, वो क्यों डालेंगे? तुम्हारा नॉर्मल है ना लोगों का कंफ्यूज रहना या सही आंसर ना पा पाना। जब इस तरह का माहौल है जहाँ पे आप कह रहे हो कि उनको खुद ही नहीं पता, आपको बिजनेस की वजह से कुछ भी बता रहे हैं, तो जो एक इंसान जो सीकर है, जो ढूंढना चाह रहा है या समझना चाह रहा है, वो तो कंफ्यूज रहेगा ही, वो समझते से इसी में घूमता रहेगा। जब समझता रहेगा, ठगाता रहेगा, फिर उसकी समझ में आएगा कि गुरु से नहीं मिलता। राम राम ढूंढते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भटक पड़ेगी कान। परमात्मा जो पास है, देख रहा है वो, तो ढूंढो तो सही, जाओ तो सही। और इस पूरे प्रोसेस में योग का क्या रोल है महाराज? योग का अर्थ जुड़ना। योग का अर्थ ही तो बेटे यही है ना, जुड़ना। हाँ, जुड़ना। 1+1=2। जब आप जुड़ गए परमात्मा से तो योग हो गया। जब आपने परमात्मा को चले वो योग हो गया ना। जिस तरह का योग आज हम समझते हैं, जो आपने बताया अष्टांग योग के, आपने 8 जो स्टेप्स है वो बताए, यम नियम आसन हाँ, प्रत्याहार धारणा हाँ जी, ध्यान समाधि, हाँ जो जी, आपने हाँ जी। सारा बताया। वो एक सीढ़ी के क्रम का है। हाँ, वो एक योग है, एक योग है, वो योग है। योग का अर्थ है परमात्मा मिल गया, आपको जुड़ गया बस। योगा तो हमने बोलना शुरू कर दिया जब पतंजलि जी लिख के गए सूत्र। पतंजलि ने कुछ नहीं लिखा, योग ही लिख के बोला। सारा कुछ ही भगवान शिव ने लिखा है। पतंजलि को कुछ नहीं पता, सारा कुछ देवी भागवत में लिखा है। माँ देवी ने देव को दिया, शिव को दिया, उसके बाद फिर आगे ब्रह्मा आगे तक आया। आया। हाँ, पतंजलि तो बता ही नहीं। अब ढूंढते रहोगे, अलग अलग तरह से मिलेंगे, फिर आपकी ये टीवी छूट जाएगी, कैमरे छूट जाएंगे, ये झूठे लबर छूट जाएंगे, बिजनेस छूट जाएंगे ना। और ढूंढो तो नहीं, आप दूसरे को बांटने जा रहे हो। ठीक है महाराज, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कुछ सीखा आपसे। आई होप ये महाकुंभ 2025 का स्पेशल एपिसोड आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर तकरीबन 120 पॉडकास्ट एपिसोड्स भी हैं, जहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोगों के साथ हमने लाइफ को सिंप्लीफाई करने की, खुद को बेहतर समझने की कॉन्वर्जेशंस की हुई हैं। आप उन एपिसोड्स को भी ज़रूर देखिए और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सब तक पहुँचाइए, ताकि सब लोग एक फुलफिल्ड, एक अपनी ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन कर सकें और अच्छी ज़िंदगी जी सकें। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू।